बकवास बंद करो राजेश। वैशाली 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 का नाम मत लो मेरे सामने। तुम मेरी जिंदगी के वो दोस्त हो राजेश जिसे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, जिसकी दोस्ती जिसकी मोहब्बत पर मुझे नाज था, जिसके किसी भी दिन ना मिले बगैर दिल को सुकून नहीं मिलता, वो तुम थे राजेश। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था राजेश किस चीज की कमी है मेरे पास। धन दौलत इज्जत शोहरत सभी कुछ तो है। लोग मुझे इस विराट नगरी का राजा कहते हैं, राजा। लेकिन राजेश, फिर भी मेरी आत्मा अपने ही पुराने पापों की वजह से इस सुनसान हवेली में रात के सन्नाटे में भूतों की तरह चीखती चिल्लाती रहती है राजेश, चीखती चिल्लाती रहती है। तुम्ही ने राजेश मुझे आश्वासन दिया था, तुम्ही ने तो मुझे सलाह दी थी कि वैशाली से शादी कर लो। शादी होने के पश्चात तुम अपने पुराने पापों को भूल जाओगे और एक नई जिंदगी, एक नई आत्मिक शांति का अनुभव करोगे। वैशाली 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 जिसे मैंने देवी समझा और सारी जिंदगी साथ निभाने का वायदा किया, और तुम राजेश मेरी होने वाली बीवी पे नापाक वासनाओं के टोरे डालते रहे और मैं संलग्न हृदय में विलीन सोचता रहा। घोर अपमान, अनादर की पराकाष्ठा, तिरस्कार का भैरवनाथ, ये सब कुछ असहनीय था राजेश, सब कुछ असहनीय था। धिक्कार है तुम्हारी दोस्ती को, अरे लानत है ऐसी दोस्ती पर। तुम कितने नीच निकले राजेश, ये मुझे आज मालूम हुआ। निकल जाओ इसी वक्त मेरी हवेली से राजेश, और अपने मनहूस कदम इस घर में लाने की कोशिश मत करना। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। राजेश रुक जाओ, राजेश रुक जाओ। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे डॉक्टर भार्गवा ने बताया कि मैं राजेश कैंसर का रोगी हूं और कुछ ही दिन के लिए इस हवेली, इस जायदाद का मेहमान। देखो राजेश, वो जो सामने वाली मेज है ना, उस पर तेरा वसीयतनामा रखा है राजेश। इस वसीयतनामे में ये जमीन, ये जायदाद सब तुम्हारी होगी। तुझे तो अच्छी तरह मालूम है राजेश, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है राजेश। मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों आज मैं तुझसे बहुत कुछ कह गया राजेश। बहुत कुछ कह गया राजेश। हो सके तो मुझे माफ कर देना राजेश, माफ कर देना राजेश। राजेश मुझे माफ कर देगा ना, माफ कर देगा ना राजेश।